ज्ञानवापी में अब तक 4 तहखानों का सर्वे हो चुका है। सर्वे रिपोर्ट में जितने भी सबूत मिले हैं ज्यादातर तहखाने से ही मिले हैं। हर सबूत की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की जा चुकी है। यह भी सबूत अदालत में जमा करा दिए गए हैं। अदालत इन सबूतों को देखेगी, लेकिन उससे पहले एक तहखाने का एक्सक्लूसिव वीडियो हमें मिला है। यह वही तहखाना है जिसे सर्वे की टीम को सबसे पहले सबूत मिला था। सर्वे टीम में शामिल हिंदू पक्ष का दावा यहां तक है कि ज्ञानवापी के नीचे एक नहीं कई तहखाने हैं। तहखाने में अभी बहुत से राज छिपे हुए हैं जो बाहर नहीं आ पाए हैं। सस्पेंस पर सस्पेंस, मिस्ट्री पर मिस्ट्री, राज पर राज, सबूत पर सबूत, सवाल पर सवाल, और हर सवाल की सोई एक जगह आकर अटक जाती है, ज्ञानवापी के तहखानों पर। यह सच है कि अगर यह पहेली सुलझ जाएगी तो ज्ञानवापी का भेद खुल जाएगा। सर्वे टीम को भी सबसे ज्यादा सबूत तहखानों से ही मिले हैं। हिंदू पक्ष का तो खुला दावा है कि तहखाने में छिपे हैं मंदिर के असली राज। इसलिए आज पहली बार हम आपको ज्ञानवापी के तहखाने में लेकर चलेंगे, उसी तहखाने में जहां सबूतों का खजाना छिपा है। वही तहखाना जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आया है। तहखाना नंबर 2। यह वही तहखाना है जहां सर्वे टीम को सबसे पहले वो निशानियां नजर आईं जिसको लेकर हिंदू पक्ष लगातार दावा करता आ रहा है। तहखाने के भीतर वो निशानियां मिली जो मंदिर के वजूद की ओर इशारा कर रही थी। वैसे इस वीडियो में आपको बांस और बल्लियां नजर आ रही होंगी, सीढ़ी दिख रही होगी। तहखाने में ये कहां से आई ये भी बताएंगे, लेकिन इस तहखाने की दीवार, खंभों और छत पर जो दिखा वो सर्वे टीम के लिए बड़ा सबूत बन गया। व्यास जी का तहखाना है और ये जो नंदी जी जिस तरफ देख रहे हैं मस्जिद की तरफ, ठीक उसके पास है। ठीक उसके पास है। अगर नंदी जी स्ट्रेट ऐसे देख रहे हैं तो जरा सा लेफ्ट में ये तहखाना है। ये व्यास जी का तहखाना है जहाँ पे 1992 तक पूजा होती रहती थी। अभी इसमें बांस, बल्ली, मलबा, मिट्टी सारी चीजें भरी हुई हैं, पर हमने उसको काफी हटा के उसका सर्वेक्षण किया था, कमीशन किया था, और काफी हद तक उसमें वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हुई है। अच्छा, बहुत अंधेरा था। एक दीवार भी जो है इस तहखाने में नजर आती है। कुछ लोग भी जो यहाँ पे जी, अगर थोड़ा सा ये इसको रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए, इसको रोक दीजिए। इसको रोक। अब ये बताएं, ये एकदम एब्सोल्युटली आपका जो वीडियो है बहुत सही है। और ये जो पिलर्स हैं ये सारे पिलर्स हिंदू मंदिर के हैं, जिसमें यहाँ पे एक जगह संस्कृत का श्लोक भी लिखा हुआ है। और हम जो मांग कर रहे हैं अब इस दीवार को हटाने की मांग कर रहे हैं। उसका कारण ये, जब दीवार हटाई जाएगी तो जो वजू खाने के नीचे शिवलिंग है, दीवार का रास्ता वहां तक जा रहा है। जिस तहखाने में सर्वे टीम पहुंची थी, जिसे तहखाना नंबर 2 का नाम दिया गया है, इसे ही व्यास जी का तहखाना कहा जाता है। लेकिन हिंदू पक्ष का सवाल तहखाने के भीतर की इस दीवार को लेकर है। दावा है दीवार के उस पार व्यास जी का कमरा है, जिसमें मंदिर के सबसे पुख्ता प्रमाण है, जिसे दीवार खड़ी कर छिपा दिया गया है। हिंदू पक्ष इसी दीवार को तोड़ने की बात कर रहा है। यह तहखाना नंदी के ठीक सामने है और वजू खाने के नीचे है। दावा तो यहां तक है कि इसी तहखाने के बगल में वजू खाने में मिला शिवलिंग का निचला भाग है। और जब दीवार टूटेगी तो शिवलिंग के असली आकार का पता चल जाएगा। ये वॉल आर्टिफिशियल ये बाद में बनाई गई, आप ये क्या जी जी, जैसे कोई गेट होता है तो उसको अगर बंद करने के लिए कोई वॉल चाहिए होती है तो ये वो वाली वॉल है। इससे किसी भी स्ट्रक्चर पे कोई डैमेज या फर्क नहीं आने वाला है। आप ये कह रहे हैं कि ये जो दीवार है, इस दीवार को यदि तोड़ देते हैं तो अंदर कमरा है, जो सीधे आपके शिवलिंग तक जा रहा है। जो इस समय वजू स्थान पे जो मिला है वो शिवलिंग काफी नीचे तक गया है। तो अगर उसकी शिवलिंग की हमें लेंथ ब्रेथ नापनी और ये देखना है कि वो कितना बड़ा है, या उनकी बात भी मान ले कि ये फव्वारा है, तो उसके लिए जाने का रास्ता, एक रास्ता ये है और दूसरा वजू स्थान के नीचे से एक ऐसी दीवार है जो वो दूसरा रास्ता वो है। तो हम उन दोनों रास्तों को खोलने की मांग कर रहे हैं। तो आप लोग जब सर्वे करने के लिए गए थे तब क्या इस परिसर में भी आप लोगों को जाने दिया था? जी, इस तहखाने में हम लोग गए थे
और इस तहखाने में हम लोग सर्वे के पहले दिन गए थे, जो जब रेड जोन के अंदर हम एंटर किए थे 16th को, तो 16th को हमने ये वाला तहखाना देखा था। सेकंड तहखाना हम नंबर दे रहे हैं इसको, ये तहखाना नंबर 2 है। इससे पहले वाला तहखाना मुस्लिम पक्ष के कब्जे में था, वो तहखाना नंबर 1 था। और उसके बाद इस सेकंड तहखाने को खोला गया। इसको खोलने के बाद यहाँ पे एक कटा हुआ स्वान मिला जो भैरव जी की सवारी है, स्वास्तिक के चिन्ह मिले, पान मिला, कमल मिला, घंटियां मिली जो खंभों पे बनी हुई हैं, संस्कृत के श्लोक मिले, देवी देवताओं की मूर्तियां मिली, आले मिले जहां पे देवी देवताओं की मूर्तियां रखी जाती हैं। और ये समझ में आ रहा था कि उन मूर्तियों को किसी ने तोड़ के छेनी हथौड़ी से वो खत्म कर दिया है, पर वो आले और वो मूर्ति का जो साइन है वो बना हुआ दिख रहा था। एक बार फिर आपको एनिमेशन के जरिए समझाते हैं कि तहखाना नंबर 2, जिसे व्यास जी का तहखाना कहा जा रहा है, उसकी एक्चुअल पोजीशन क्या है। दरअसल जो मंदिर है उसके सामने 35 बाई 125 का सभा कक्ष था, जो आज मस्जिद के सामने की जगह है, और इसी के बीचों बीच वजूखाना है। कहा जाता है कि इसी सभा कक्ष की छत को काटकर वजूखाना बनाया गया है। वजूखाने के नीचे बाईं तरफ यहीं पर व्यास जी का कमरा है, जिसकी दीवार तस्वीर में नजर आ रही है, और यहीं पर व्यास परिवार पूजा के सामान रखता है। इस बात की तस्दीक खुद व्यास परिवार ने की। अभी तो तहखाने की जो बात है, उस तहखाने में आप लोग क्या रखते हैं, क्या है वहाँ पे? उस तहखाने में रामायण के बांस बल्ली रखाते हैं। उसमें जैसे कि पूजा के चौघड़िया उघड़िया, जैसे चूना उना छुआ जाता था पहले मंदिर में हमारे, और जो है उसमें जो है ये हंडे वंडे जैसे पूजा के ये सब चीज वहाँ रखी जाती थी। आज भी आप लोग जा पाते हैं क्या वहाँ? आते हैं। आज किस रास्ते से कारण वहाँ तो बैरिकेटिंग क्या? बैरिकेटिंग के अंदर से जो है जाते हैं, उधर आगे से जो है, इधर नंदी के सामने से तो बैरिकेटिंग है, तो पीछे से हम लोग उधर से जाते हैं, मस्जिद परिसर से। हाँ, मस्जिद की तरफ से जो है नीचे जो बैरिकेटिंग है उसी से हम लोग जो है तहखाने पर जाते हैं। तहखाने में क्या कुछ काम भी हुआ या कि पहले जिस अवस्था में था उसी अवस्था? नहीं, जैसे अवस्था में था उसी तरह से ही है अभी भी। हाँ, हमार मट्टियाँ हैं सब, उसमें जो है मट्टी एकदम दलदल की तरह है, सूखी है लेकिन बड़ी मट्टी है सब। सर्वे टीम ने इन सभी जगह की वीडियोग्राफी की है, फोटोग्राफी की है, और सारे सबूत बनारस कोर्ट में जमा कर दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि हिंदू पक्ष तहखाना नंबर 2 को लेकर इतना उत्साहित क्यों है। उसका जवाब सर्वे टीम के मेंबर रहे हरिशंकर जैन और विष्णु जैन ने दिया। जो लोग कह रहे हैं कि सर्वे में कुछ नहीं मिला, उनको इस जवाब से बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इसी पिलर पर जो तथाकथित मस्जिद है वो टिकी हुई है, उसका पिलर यही है, बेस यही है। और मस्जिद का बेस आप ये कह रहे हैं कि ये पिलर्स हैं जिस पर आप बता रहे हैं कि संस्कृत के श्लोक भी लिखे हुए हैं। संस्कृत श्लोक लिखे हैं, अच्छा, और साफ साफ लिखे हैं, और मूर्तियां जो टूटी हुई हैं, घंटी है, मूर्ति है, मगरमच्छ के निशान है, स्वास्तिक के चिन्ह है, त्रिशूल है, सारे मंदिर के चिन्ह सारे। मतलब पॉइंट ये है, कहने का ये सारी बात बताने का पर्पस ये है कि अगर ये मस्जिद औरंगजेब ने बनाई होती तो उसके नीचे कभी हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर नहीं मिलता। और ये सारी बात बताने का पर्पस ये है कि इस्लामिक लॉ में अगर किसी को मस्जिद बनानी है तो उसके लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि उसको वक्फ किया जाए, और वक्फ के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कि उसकी समतल होनी चाहिए, उसकी खुद की जमीन होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे नीचे हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर है तो हम ये दर्शाना चाहते हैं, एक तो औरंगजेब का फरमान है जो ये बताता है कि उसने वहां पे मंदिर तोड़ी, और दूसरा वहां पे मंदिर के जो अवशेष मिल रहे हैं वो ये चीज आपको कोरोबोरेट करते हैं उस फरमान से कि यहाँ पे मंदिर तोड़ी गई। और मंदिर क्यों थी, उसके चिन्ह जो निशान मिल रहे हैं ये उस पूरी स्टोरी को बता रहे हैं, क्योंकि 1669 की घटना है, तब तो कैमरा या कोई भी नहीं था। तो आज अगर उस चीज को प्रूव करना है तो उसके लिए क्या एविडेंस हो सकती है? हिस्टोरिकल एविडेंस हो सकती है जो सेक्शन 57 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में जो वैल्यू रखता है, और दूसरी वहां की वस्तु स्थिति हो सकती है, और तीसरी इस्लामिक लॉ का कंसेप्ट और हिंदू लॉ का कंसेप्ट हो सकता है। हिंदू पक्ष का दावा यूं ही नहीं है कि तहखाने के जर्रे जर्रे कोने कोने में मंदिर के निशान है, कहीं कलश के चिन्ह है, कहीं स्वास्तिक, कहीं त्रिशूल बना है, तो कहीं घंटी बनी है। और जो सबूत मिले हैं किसी मस्जिद के नहीं है जिसे औरंगजेब ने बनवाया। पूरे सबूत चीख चीख कर बता रहे हैं कि मंदिर के ऊपर मस्जिद बनी है। हिंदू पक्ष का दावा तो यहां तक है कि तहखाना नंबर 2 से ही हमें यह भी इशारा मिला कि मंदिरों के सबूत, मंदिर के निशानियों को मिटाने की कोशिश भी की गई है। और यह दावा किसी और ने नहीं, उन लोगों ने किया है जो सर्वे टीम में मौजूद थे, जिन्होंने अपनी आंखों से सब देखा है। सवाल को वॉच करिए, और आगे तो उसका भी एएसआई भी जांच होगी किस तरह से चैनी हथौड़ी से वहां पे कलाकृतियां मिटाई गई हैं।
वो भी आपको बड़े स्पष्ट रूप से नजर आएगा। और ये जो पत्थर है, ये लाल पत्थर है, यही पत्थर और यही कलाकृति आपको मस्जिद की वेस्टर्न साइड की जो वॉल है उस पे भी मिलेगी। तो ये पूरी दीवार की वॉल जो कह रहे हैं, जो श्रृंगार गौरी, जी जहाँ श्रृंगार गौरी की वॉल है, जो गेट नंबर 4 से आज का जो मौजूदा वहां की वस्तु स्थिति है, गेट नंबर 4 से आप एंटर करते हैं तो आपको वहां पे वेस्टर्न वॉल दिखती है और श्रृंगार गौरी का प्लिंथ दिखता है, मंदिर का प्लिंथ दिखता है, चौखट दिखती है, जहां से एंटर करके हम वेस्टर्न वॉल से होते हुए मंदिर परिसर के अंदर जाते थे। और ये पूरी वस्तु स्थिति जेम्स प्रिसप के मैप से भी मैच करती है, जिन्होंने आर्ट मंडप आपने मैं वो मैप भी जो है दर्शकों के सामने रखूंगी। लेकिन जिस श्रृंगार गौरी मंदिर का जिक्र अभी अभी विष्णु जैन जी ने पर किया, इस पिलर में देखिए ये सारे पिलर्स हिंदू देवी देवताओं कलाकृति से भरे हुए हैं, उनका आर्किटेक्चर देखिए और किस तरह से पेंट करने की बात हुई, क्या वो ये पिलर नहीं है, वो एक वो वाला पिलर है जो इस समय मुस्लिम्स के कब्जे में, तहखाना नंबर 1, उसमें इन पिलर्स को अच्छे से पेंट कर दिया गया है कि ये लाल कलर का रंग ना दिखे, और वो पूरा उसको व्हाइट किया गया। उसके बाद भी यहाँ उस तहखाने में भी घंटियां, देवी देवताओं की मूर्तियां, आले बने हुए स्पष्ट रूप से उसमें भी दिखाई दे। सर्वे की बात जैसे जैसे बाहर आ रही है, राज भी गहरा रहा है। तहखाने के भीतर और जांच की मांग हिंदू पक्ष क्यों कर रहा है, उसकी कई खास वजह हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह सर्वे टीम को तब पता चली जब वो मस्जिद में पहुंचे और मस्जिद की जमीन पर पैर से पटका तो जो आवाज आई उसने कई शक पैदा कर दिए। हाँ, वजू खाने पे आने से पहले मैं बस एक चीज पॉइंट आउट करना चाहता हूं जो मैं भूल गया था। जब मस्जिद परिसर के अंदर हम गए थे तो एडवोकेट कमिश्नर और हम सारे वकीलों ने, जो हमारी टीम गई थी, उसमें मस्जिद के बीचों बीच आज हम जहां खड़े हैं उस पे ऐसे जब पैर मारा गया था तो जो हॉलो आवाज है वो आ रही थी। तो अगर वहां पे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता और एक अच्छी मस्जिद बनाई गई होती तो नीचे नींव होती, कहीं ऐसे हॉलो आवाज नहीं आती, जिसको जो ये दिखाता है कि नीचे भी कुछ कोई कमरा है जिसमें अभी जाना बाकी है, जो अभी हम आगे जाएंगे। इसी के लिए जो वजू खाना है, अब इसके पास से एक सीढ़ी जा रही है जो नीचे जाती है, जिसको हम अब मांग कर रहे हैं कि वो वाली आर्टिफिशियल वॉल भी खोली जाए, क्योंकि जो आपने सबसे शुरू में तहखाने की वॉल, दो वॉल खोलनी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तहखाने की वॉल और दूसरी वजू खाने के नीचे वाली आर्टिफिशियल वॉल। जब ये दोनों वॉल खोलेंगे तो आप इस मस्जिद के नीचे क्या क्या चीजें हैं ये पता चलेगा, क्योंकि पूरा जगह जो है वो हॉलो है और ये पूरी मस्जिद हिंदू मंदिर के पिलर पे टिकी हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा वजू खाने में मिले स्ट्रक्चर को लेकर हो रही है। हिंदू पक्ष जिसे शिवलिंग बता रहा है, मुस्लिम पक्ष उसे फव्वारा बता रहा है। लेकिन हिंदू पक्ष का शिवलिंग बताने के पीछे तर्क क्या है, यह मुस्लिम पक्ष को जरूर सुनना चाहिए। तो लाल घेरे में दिखाई दे रहा है, मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि ये फव्वारा है। आप लोग ये क्यों दावा करते हैं कि ये शिवलिंग है? देखिए, सबसे पहली बात, जब हम यहाँ पे गए थे तो एक होता है ना, एक हमारे क्रिमिनल लॉ में प्रिंसिपल है कि चोर जब चोरी करता है तो कुछ निशान पीछे छोड़ जाता है। तो ये ऐसे ही कुछ हुआ जब हम वहां पे कमीशन करने गए थे। तो ये जब पूरा वजू खाना पानी से भरा हुआ था, ये तो आप जो वीडियो दिखा रहे हैं सफाई के टाइम का है। जब हमने देखा तो पूरा पानी से एकदम टॉप तक पानी से भरा हुआ था। तो जब मैं उसके पास गया तो मुझे बीच में ये वेल टाइप की जगह दिखी, ये जो वॉल है ये मुझे दिखी बड़ी भीनी सी। तो मैंने उस समय एडवोकेट कमिश्नर से रिक्वेस्ट की कि इसका पानी कम किया जाए। तो पहले मुस्लिम पक्ष ने कहा पानी कम करेंगे तो मछली मर जाएगी। तो फिर उसके बाद मत्स्यायन विभाग को बुलाया गया कि मछली भी ना मरे और हमारा काम भी हो जाए। तो 2 फीट तक पानी कम किया गया। उनका यह था कि अगर पानी 2 फीट तक कम किया गया तो मछलियां नहीं मरेंगी। इसके बाद यहाँ पे सीढ़ी लगाई गई, जो वजू खाने में जहां पे बैठ के इनका नल है वहां से लेकर यहाँ तक सीढ़ी लगाई गई, लैडर लगाई गई, टेम्परेरी लैडर। जिसके बाद हम जब यहाँ पे गए तो विराट शिवलिंग मिला जो नीचे तक जा रहा है, और ये जो वॉल है और उस शिवलिंग में नीचे की तरफ बहुत कम डिस्टेंस है। कितनी ऊंचाई और कितनी ये कम से कम 2.5 से 3 फीट का शिवलिंग होगा, 2.5 से 3 फीट का, 2.5 फीट के लगभग शिवलिंग होगा। और ये जो बाहर इसका डाया है ये 4 फीट डाया है, इसका 4 फीट का डाया है। और इसमें सीख, अब फव्वारे की बात कर रहे थे तो इसमें सीख भी डाल के देखी गई, पतली सीख। तहखाना नंबर 2, जिसे व्यास जी का तहखाना बताया जा रहा है, उसमें जाने का हक व्यास जी के परिवार के पास ही है। जब सर्वे टीम वजू खाने में पहुंची तो उस वक्त व्यास परिवार भी मौजूद था। काशी बाबा के कॉरिडोर के अंदर में रहते हैं, वहां से कितनी दूरी पे तकरीबन है वो वजू खाना और जो शिवलिंग, तो दिशा क्या है, कैसे है? नंदी बाबा के ठीक उत्तरी साइड, नंदी बाबा का मुख उत्तर साइड है, शिवलिंग के साइड होता है किसी भी नंदी बाबा का मुंह। तो 83 फीट है, नेट 83 फीट उनके मुख से मिलाया गया। हमने ही फीता नापा था। अच्छा, आपने ही फीता नापा था? जी। अच्छा, नेट 83 फीट है। 83 फीट। आपने देखा वहां से जब वो वजू खाना खाली हुआ तो शिवलिंग नजर आया आपको? हाँ, शिवलिंग अभी वीडियो में ही देखे हैं, जो वीडियो आजकल वहां से नहीं देख पाए? जी नहीं।
तो वहाँ सामने दीवार है। अच्छा, दीवार है। हाँ, आर्टिफिशियल दीवार है। अच्छा उसी अच्छा, ये बताइए कि कभी अंदाजा था कि बाबा यहीं मिल जाएंगे बिल्कुल 83 फीट में जहां आप दिन भर बैठते हैं? नहीं, कभी नहीं, अंदाजा तो नहीं। ये सर्वे हुआ तो हम लोग को पता चला। बाकी हम लोग के पूर्वज लोग जानते थे कि वहाँ मंदिर है। ठीक है सर, ये बताइए कि आप लोग वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं, कभी ये अंदाजा था कि बाबा जो हैं बिल्कुल यहाँ पे वजू खाना में मिलेंगे जैसा कहा जा रहा है? देखिए, ये 8 बावलियां हैं, इसका प्रमाण स्कंद पुराण में है ना। तो अब भगवान जो है, अब मंदिर है काशी विश्वेश्वर का, तो वहाँ तो मूर्तियां ही ध्वंसावशेष निकलेगा, तो निकलेगा ही निकलेगा। अब ये लोग उसको फव्वारा कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं विश्वनाथ है, तो हमको तो लग रहा है कि शिवलिंग है वो। आई शिवलिंग, हमको तो शिवलिंग लग रहा है, अब ये लोग फव्वारा बता रहे हैं, तो ये तो सर्वे में आ जाएगा सामने कि क्या है वो। हिंदू पक्ष बार बार तहखाने के भीतर के सभी तहखानों को खोलने की मांग कर रहा है। कोर्ट में याचिका भी दाखिल है और हिंदू पक्ष को अपने दावे में इतना भरोसा है तो जांच होनी भी चाहिए ताकि जो सच है वो सामने आ सके। अच्छी बात यह है कि मामला कोर्ट में जा चुका है और अब जो अदालत सही समझेगी उस पर ऑर्डर करेगी। लेकिन एक बात तो साफ हो गई है कि मंदिर है या मस्जिद, इसकी पहेली सुलझाने की शुरुआत हो चुकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।